अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त मज़ा सेठार जी नाज़रीन। राइट नाउ असां हिकिड़े इंस्टीट्यूट में आहियूं, सखर में आहियूं। दादा भाई इंस्टीट्यूट आहे हिते, जा स्टूडेंट असां गॾु वेठा आहिनि ऐं काफ़ी मैच्योर स्टूडेंट आहिनि। BBA MBA जा स्टूडेंट असां गॾु आहिनि। उन्हनि चयो त असां डिस्कशन कंदासीं, पर ग्रुप डिस्कशन कंदासीं। का प्रॉपर टॉपिक उन्हनि चूज़ न कई, डिसाइड न कई। उन्हनि इहो चयो त का बि टॉपिक असां जेका सम्झ में आई असां उहा डिस्कस कंदासीं। उन्हनि जो असांखे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, खोड़ सारियूं शिकायतियूं आहिनि ऐं खोड़ सारा हलवाल करणा आहिनि जेके असां सम्झूं था बॉइज़ में इलाही खोड़ सारियूं कमियूं आहिनि जेके छोकिरियूं चवनि थियूं। असां उन्हनि खे ॿुधाईंदासीं ऐं इनफैक्ट अहिड़े तरीक़े सां जेको आहे बॉइज़ जो बि इहो ओपिनियन आहे, उहो चवंदा असां वटि बि खोड़ सारा टॉपिक आहिनि, असांखे बि खोड़ सारी शिकायतियूं आहिनि छोकिरियुनि खां या एजुकेशन जे हवाले खां जेके उन्हनि खे काउंटर कंदा। सो पंहिंजो प्रोग्राम स्टार्ट कंदासीं, ॾिसूं त प्रोग्राम में कहिड़ी टॉपिक डिसाइड कई आहे ऐं प्रोग्राम कहिड़े तरीक़े स्टार्ट थिए थो। अचो तो उन्होंने कुछ हाल वाल कयूं कचहरी। मैं ये कहना चाहूँगा कि एज ए फैमिली गर्ल्स जो होती हैं वो इतना ज़्यादा मेच्योरिटी का सबूत पेश नहीं करती। वो अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। उनके अपने इश्यूज़ ही बहुत होते हैं, वो उस इश्यूज़ को जो है वो शेयर नहीं करते और वो अपने सॉल्यूशंस को नहीं लेके आते। बॉयज़ को समझते नहीं हैं, अपने प्रॉब्लम में ही लगे रहते हैं। हाँ, रीज़न उसकी ये है कि एजुकेशन का मसला है बेसिकली। हाँ, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने मास्टर BBA कर लिया आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन मीन्स के एटिकेट्स आपके पास हैं, एथिकल बाउंड्रीज़ आपके पास होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी कम है। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं और मैं इनसे अगेंस्ट हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्ल्स को ये लोग खुद नहीं समझते हैं। जी हाँ, तो ऐसा है कि ये समझेंगे तो वो समझेंगी ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गर्ल्स ऐसी होती हैं, ये होती हैं, वो होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। गर्ल्स बहुत नाजुक होती हैं और उनको अगर अच्छी तरीके से समझें, जी हाँ, बहुत सेंसिटिव होती हैं और उन्हें आप बॉयज़ ही होते हैं जो उन्हें डिसाइड करते हैं। यस ऑफ कोर्स बॉयज़ ही करते हैं। गर्ल्स बहुत सेंसिटिव होती है। बॉयज़ कोई गर्ल्स कोई टॉर्चर नहीं देती। ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा ताली दो हाथों से बजती है और ना 5 उंगलियां बराबर होती हैं हमेशा। ये नहीं कह सकते कि हमेशा के बॉयज़ ही गलत होते हैं या हमेशा गर्ल्स ही गलत होती हैं। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। कुछ गलतियाँ बॉयज़ की भी हैं, कुछ गर्ल्स की भी हैं। ये बात सच है कि गर्ल्स ज़्यादा झूठ बोलती हैं, झूठ बहुत बोलती हैं। ये बात झूठ बहुत बोलती है। अच्छा, लड़कियां झूठ बोलती हैं? हाँ, क्यों नहीं यार, बहुत झूठ बोलती हैं। इनका एटीट्यूड बहुत होता है। नहीं भाई, शुरू हो जाती है एटीट्यूड। छोटी सी बात को बड़ा कर लेंगे, हाँ, पतंगड़ बना देंगे झगड़ा बनाने के लिए। तो इस वजह से जाके झगड़े पैदा हो जाए और क्या, और इधर की बात उधर, इधर की बात उधर। नहीं, मैं आपसे थोड़ा एग्री करती हूँ क्योंकि लड़कियाँ बेचारी मासूम होती हैं। वो लोगों पे बहुत जल्दी एतबार कर लेती हैं। इस तरह वो एतबार करके वो सामने वाले को बोल देती हैं, इसलिए एतबार करती हैं। मेन चीज़ होती है एतबार। वो उन पे बिलीव करती हैं और जो कि बॉयज़ उनको हर्ट करते हैं। उनके जी बोलिए। आपको कोई बात बता दी जाए कि भाई ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, इस चीज़ की बहुत मायने रखती है, आप किसी को नहीं बताना, तो आपका काम होता है आपको ये कह जाएगा बता दो, सबको बता दो। नहीं, बताई तो नहीं जाएगी, लेकिन सामने वाला बंदा आपको कह रहा है कि आप प्लीज़ बताएं, बहुत कन्विंस कर रहा है, तो फिर तो आपको बतानी पड़ेगी ना। ये आप नाजुक हैं। और सेकंड बात ये है कि आपने कहा कि गर्ल्स झूठ बोलती हैं। गर्ल्स झूठ नहीं बोलती, बॉयज़ उन्हें झूठ बोलने में मजबूर कर देते हैं। बॉयज़ कौन सा झूठ सच बोलते हैं? ठीक है, बॉयज़ क्या करते हैं? कितनी गर्ल्स फ्रेंड होती है, उसे कहते हैं नहीं यार, मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया, मुझे आज नहीं। बॉयज़ क्या कहते हैं? And second thing I want to say कि boys just girls को as a waste useless thing समझ के एक नहीं तो और सही, कोई और नहीं तो और सही। वैसे ये साइंटिफिकली जो है ना प्रूफ बात है कि मतलब गर्ल्स के पेट में ना 48 आवर्स से ज़्यादा बात रहती नहीं है। कहीं ना कहीं आके जो है ना वो बात निकाल देंगी। पर्सनल इशू शेयर नहीं करती। और नेक्स्ट टाइम इधर किसी ने आई थिंक ये पॉइंट आउट किया कि गर्ल्स जस्ट चपर करती रहती हैं। तो अगर आप सुनोगे नहीं तो उनको बोलना तो पड़ेगा। जस्ट उनकी बात, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करो। आप उसको समझते नहीं हो। गर्ल्स एक्चुअली बॉयज़ को समझती हैं। गर्ल्स की नेचर ये होती है कि वो समझते हैं कि वो हमेशा मजलूम है, उन पर जुल्म हो गया। ऐसा सोचना नहीं चाहिए उन्हें। वो समझते हैं, होता है, ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा होता है। समझते नहीं है गर्ल्स, हर चीज़ समझती नहीं है। होता है तभी उसको समझती हैं। मजलूम, हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे तो किसी ने सुनी नहीं, हमारे को समझता नहीं है, यही रोने लगे रहते हैं। जब कोई सुनता ही नहीं है तो फिर वो सच तो बोलेंगी ना कि वाकई उनका कोई सुनता नहीं है, तभी वो बोलती भी है। तो मैं सिर्फ इतना इन भाई की बात कोट करना चाहूँगा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये इमोशनल बहुत होती हैं, जल्दी रो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। इनमें टेम्पर लूज बहुत जल्दी कर देती हैं। अगर ये हमारी बात भी सही तरह सुने, टेम्पर को अपने कंट्रोल करके सुने तो आई डोंट थिंक सो कि ये डिफरेंस है।
अच्छा, ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है, कभी इस पे सोचा है आप लोगों ने? समटाइम्स ऐसा होता है। अच्छा, कभी कभी आप लोग झूठे आंसू बहाते हो मगरमच्छ टाइप के, मतलब खामा ऐसे, मतलब? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करती, बिल्कुल नहीं। एग्री नहीं है, नो। इस बात है कि कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाते, हम सीरियसली करते, जो करते हैं सीरियसली करते हैं। जल्दी इमोशनल होती है लोग? नहीं, जल्दी इमोशनल करते हो आप लोग? ये खुद मजबूर करते हैं हमें इमोशनल करने में। जुल्म करो? नहीं, हम जुल्म नहीं करते, खुद मजबूर करते हैं इस बात पढ़ने में। इमोशनल होती है गर्ल्स ज़्यादा, क्योंकि जब बॉयज़ हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम क्रोकोडाइल टेस्ट तो होगा, बात माननी चाहिए। यस, गर्ल्स की जो है मतलब सारी बातें माने, लेकिन फिर तो ये बॉयज़ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना। इमोशनल अत्याचार इनका ख़त्म नहीं होता है कभी भी। गर्ल्स आर इमेच्योर बिकॉज इसकी मेन वजह ये है कि उनके जो है वो वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है, एंड ह्यूमन्स आर ऑलवेज लाइक अ मैथमेटिक्स, मेंटल अट्रैक्टिव ह्यूमन। लेडीज़ जो जितनी भी गर्ल्स हैं बेसिकली वो शक नहीं करती, बॉयज़ उनको शक करने पे मजबूर करते हैं। शक करने पे मजबूर करते हैं, हर चीज़ को करने में मजबूर किया जाता है उन्हें। मैं इस चीज़ पे नहीं समझती कि सिर्फ गर्ल्स ही शक करती हैं। आई थिंक सो कि बॉयज़ भी शक करते हैं। बॉयज़ की तरफ से होता है, गर्ल्स की तरफ से नहीं होता। बॉयज़ ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं, दैट्स व्हाई गर्ल्स शक भी करती हैं। नहीं, छोटी सी बात को कभी गर्ल्स पतंगर नहीं बनाती, कोई ना कोई इशू होता है, दैट्स व्हाई गर्ल्स उस बात को लेती हैं कि भाई आगे जाके नेक्स्ट टाइम ये ना हो। गर्ल्स को जो है वो बॉयज़ मजबूर करते हैं कि उन्हें शक किया जाए उन पर। तव्हां पहिरियों पुछो मैडम को, तो मैडम चए पई त असां जेको आहे उन ते एतबार कंदा आहियूं। जो हाणे चवनि था कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि, जंहिंसां कूड़ ॻाल्हाइण पे एतबार छो कंदा आहिनि? इमोशनल ब्लैकमेल, हाँ, कस्में खाते हैं, ये कर लेंगे, वो कस्में खाते हैं, झूठी झूठी कस्में। क्या बात है, कस्में? अम्मी की कसम में आई एम सिंगल। हाँ, ये मुझे ज़िंदगी में पहली बार, बाकी पीछे उन्होंने 36 लव किए मैं, लेकिन नहीं यार, ज़िंदगी में मुझे पहली दफ़ा प्यार हुआ है। इवन के सैलरीज जो होती है वो भी गलत बताते हैं, जितनी सैलरीज होती है वो भी गलत बताते हैं। ठीक है, होते हैं शादीशुदा लेकिन बताते हैं हम आई एम सिंगल। गर्लफ्रेंड जो है सबसे, मैं तो ये कहूँगा कि गर्लफ्रेंड जो है ना मतलब होना तो बहुत बड़ी मुसीबत है। पढ़ने नहीं देती पहली बात तो ये, अगर जो है मतलब पढ़ाई के टाइम पे भी प्लीज़ जो है मुझे कॉल करें, जान ये करें, जान वो करें, मुझे ये लोड चाहिए, मुझे ये वो चाहिए। जैसे कि मोबाइल पैकेजेस निकलते हैं कि भाई लेडीज़ के लिए, ताकि जो है मतलब सारी रात मतलब वो लगी होती हैं, लेडीज़ पैकेजेस निकल जाते हैं उनके लिए घंटा। मतलब मीन्स वो किसी और बॉयफ्रेंड के साथ वो टॉक कर रही है क्या? मुझे कहे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। हाँ, ऐसे बिल्कुल सेम टू सेम। या बॉयज़ जो है ना वो खुद ही गर्ल्स के पीछे आते हैं, वरना गर्ल्स को क्या, वो तो बेचारियाँ अपने घर से निकलती हैं किसी काम के लिए तो वो अपने काम करके फ़ौरन घर पे। एक बात है कि जो इनकी नज़र में है, आज बदन को बुरा कहे ना, ये क्या सबको बुरा कह रहे हैं। आप मेचोरिटी की बात करते हैं, जो आते हैं आपने देखे भी होंगे, जो आपके पीछे आते हैं और चेहरे से पता चल जाता है कि कौन कौन पीछे आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो लड़कियां होती हैं जो चांद रात को लड़के जाते हैं उनको मैसेज करके कॉल करके बुलाती हैं, हम फ्लाइट दुकान पे उधर आ पाएँ, वहाँ पे शॉपिंग करवाएं हमें। ये तलहा ने बात की थी कि जो गर्ल्स होती हैं वो हमें अपनी झूठी झूठी बातों में बहला फुसला के कहती हैं आई लव यू और ये वो, रात को पढ़ने नहीं देती। आप लोग क्यों लड़कियों में दिल लगाते हैं? अगर किताबों में दिल लगाया होता तो ये नौबत नहीं आती माय डियर। मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो, एक ही गर्लफ्रेंड चाहता हूँ, बस एक ही साइड सिंसियर रहूँ और कुछ भी नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं इसलिए जी, वो तो वैसे ही बन जाते हैं मामू। गर्ल्स बहुत नाजुक होती है, झूठ नहीं बोलती गर्ल्स। बस वो तो ये बोलती हैं कि सारा दिन हम सेलफोन पे लगे हुए हैं, चैट करें अपने बॉयफ्रेंड से और ये वो, बस काम वाम हमें करना नहीं है। बस सारा दिन बॉयफ्रेंड्स के साथ चैटिंग होनी चाहिए और इनको कभी लोड कभी कुछ लोड ही बॉयज़ भेजते हैं इनको। एक्सपीरियंस है लोड करवाने का या गर्ल्स का मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी गर्लफ्रेंड रह चुकी है आपकी। ग्रेट। और ये बार बार कह रहे हैं चैटिंग। आप लोग चैटिंग कर रहे हैं तो तभी तो आंसर देंगी, अगर वो आंसर नहीं देंगे आप लोग ही उस पर ब्लेम करोगे। यार ये क्या बात हुई, आपने मुझे आंसर नहीं दिया, क्यों रिप्लाई, व्हाट यू नो डोंट रिप्लाई। आप रिप्लाई ना दे तो फिर आपको चैटिंग का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो है अगर ये कह रहे हैं कि हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर इन लोगों को कैसे पता कि गर्ल्स जो हैं वो सारी रात बातें करती हैं, तो ये कैसे इनको पता चला? ये सारी रातें क्यों बात करते हैं ये बताएं ना। जब ये कह रहे हैं कि गर्ल्स ऐसी होती हैं वैसी होती हैं तो ये किस तरह जानते हैं गर्ल्स को? पूछे ना मुझे। भाई सिंपली बात ये है कि जो है ना हम तो हेल्पलाइन सुन रहे होते हैं, उसमें अगर लड़की बात करें हमारा कसूर नहीं है वो। अगर कल से मोबाइल बंद हो जाए,
सेल फोन खत्म हो जाए तो क्या होगा? सबसे बड़ी बात कौन सी? लड़कियों को क्या होगा? तो इनके जो नाखून है वो वैसे कट जाएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं, उनके पीटी से लोगा ना, सुकून हो जाएगा थोड़ा बॉयज से। नफिल पड़ेगी अच्छा मोबाइल। यस ऑफ कोर्स। बॉयज तो रो रो के बेचारे मर जाएंगे। अच्छी बातें बंद हो जाएं। नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बॉयज़ को पड़ेगा फ़र्क। तो आपको लगता है कि लड़का आपको मतलब देख रहा है, आपको प्रपोज करना चाहता है? पहले तो अपने हेयर्स, ठीक है, फर्स्टली हेयर्स, फिर देखेंगे कहीं से मैं ऐसा तो नहीं लग रहा, कहीं वैसे तो नहीं लग रहा, थोड़ा सा डैशिंग बनने की कोशिश करें, फिर एफिशिएंसीज कि ये वो यहाँ वहाँ की बातें इस तरह। पहले इम्प्रेस करेगा फिर जाके प्रपोज करेगा। पहले इम्प्रेस करते हैं फिर डायरेक्टली प्रपोज करते हैं कि लड़की इमोशनल हो जाए थोड़ी सी। प्रपोज करेंगे तो ताकि वो, जी हाँ, तुम मेरी ज़िंदगी का पहला प्यार हो, प्लीज़ मान जाओ, मैं तुम्हें अपनी माँ की बहू बनाना चाहता हूँ। वो ना बालों को ऐसे ऐसे करते हैं, ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। और उनका जो फर्स्ट डायलॉग होता है, मैंने जब तुम्हें पहली नज़र में देखा था तो मुझे तुमसे तब ही प्यार हो गया था। वैसे एक बात है, अगर इम्प्रेस होने का जो है मसला है वो तो ये है कि बॉयज़ अपनी तरफ से जो है ना मतलब अपनी ड्रेसिंग करके निकलते हैं। आजकल का जो फैशन है, ठीक है, गर्ल्स इम्प्रेस रहती है, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। Okay, suppose if you wake up early in the morning, you got a call from Angelina Jolie, she offered you to come on a date with you, then what will you do? I will go. Definitely you will go. Yeah, why not? पहले तो शौक लगेगा। नहीं, शौक ये नहीं लगा, ये लगा अमेरिका से फ़ोन यहाँ कैसे आ गया। Will you go for a date? इतना टाइम कहाँ है? शौक, एकदम शौक। हाँ, फिर जाना तो पड़ेगा ना। उसने कॉल करी है तो जाना तो पड़ेगा। हाँ, एंजेलिना हो या फिर कोई जो कैटरीना कैफ हो तब तो फिर भी बात है, ऐसे वैसे नहीं। बहुत 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 झूठे। देखिए आप जिंदा मिसाल है ना, सारे बॉयज़ मजबूर नहीं करती, आप लोग उनको मजबूर करते हैं कि आप झूठ बोलेंगे, ऑब्वियसली फिर गर्ल्स शक करेंगे, फिर कहेंगे आप चपर 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 बहुत करती हैं, राइट? बॉयज बहुत चपर चपर करती है, मीन्स इनको बहुत एक्सपीरियंस है। हैव यू अ बॉयफ्रेंड? नहीं, नहीं लगता ही नहीं है, ऐसा हूँ ही नहीं मैं। पास बुलाना के दिल आज टूटा है, आज रूठा है, आज उसे मनाए ना जाने ना। खफा तो हम भी हैं तुम भी हो, हमें पता न चले जुदाई का, हमें गम भी है, कोई ऐसी खता न करे तो फिर क्या करें, तेरे बिन कैसे जिए। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतज़ार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी।